नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है हरगोविंद अरोड़ा जी, जो पूर्व प्रत्याशी लोकसभा से है। तो हम बात करेंगे जैसे दिल्ली में जो झुग्गी झोपड़ी है, जिसमें केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने चुनाव के टाइम पे वादे किए थे कि जहां झुग्गी है वहीं पक्के मकान, मगर आज जिस तरह झुग्गियों को नोटिस दिए जा रहे तोड़ने के लिए, तो उस पर हम हरगोविंद अरोड़ा जी से बात करेंगे। उनका क्या कहना, आप क्या कहना चाहेंगे और किसको उसमें दोषी मानेंगे? देखिए, एक तो बात एकदम स्पष्ट है कि अवैध रूप से बनी हुई झुग्गियां जहां पर भी हों उनको हटाना चाहिए। केवल रेलवे लाइन या रोड या किसी मैदान का विषय नहीं है। और जहां तक गरीबी की परिभाषा यहाँ दी जाती है, मैंने स्वयं वहाँ जाकर देखा। मेरी वहाँ पर जाकर मैंने अपनी टीम के साथ वहाँ काफ़ी मुआयना किया और हम काफ़ी वर्षों से इस विषय पर देख रहे हैं। माफियाओं द्वारा प्राइम लोकेशन पर ज़मीन को अतिक्रमण किया जाता है और वो 2-2 हज़ार रुपये महीना देकर वो लोग वहाँ पर किराए पर रह रहे हैं। 40-45 वर्षों से झुग्गी के बदले जितने मकान दिए जाते हैं वो लोग मकान बेच के फिर रोड पर और वहाँ आकर झुग्गी डाल लेते हैं। टैक्स पेयर पर ये सारा बोझ क्यों? अगर एक साधारण आदमी जो टैक्स देता है वो थोड़ा सा भी सरकारी ज़मीन पे अतिक्रमण करता है तो उसको जेल में डाल देते हो और उनको एप्रिशिएट करते हो कि आप सरकारी भूमि को घेरो, आप उस पर कब्जा करो, हम आपको उसके बदले में इनाम में घर देंगे। दोहरे मापदंड इस देश में नहीं चलेंगे। रही बात ये दूसरी, एक जहाँ तक मेरा अपना आकलन है, जैसे एक अच्छा व्यापारी माल बेचने के पहले उसको साफ सुथरा करके बेचता है, ठीक उसी प्रकार से रेलवे को बेचने की तो तैयारी है, तभी तो ये सारा उसको साफ करेंगे तो रेलवे बिकेगी ना। क्यों केवल 5000 झुग्गियां हट रही हैं? दिल्ली में हाथ से जो रोड पर होते हैं, पटरी पर झुग्गियों की वजह से होते हैं, वो क्यों नहीं हट रही? अच्छा सर, जैसे झुग्गियों का आपने कहा कि जिस तरह कब्जा करवाया जाता है, आप आमतौर पे देखते होंगे, जब भी दिल्ली की अगर मैं खास तौर के बात करूंगा, जो कांग्रेस सरकार है वो झुग्गियों वालों को कहती है कि हमने आप लोगों को बसाया, और उसी चीज को आज जैसे कोर्ट के द्वारा जो नोटिस भेजा जा रहा है उन पे सरकारों पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये सरकारें ऐसा करवा रही। ये सब सिर्फ अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। ये सॉफ्ट डेमोक्रेसी तो देश के लिए घातक है। वोट बैंक की राजनीति एक दिन इस देश के हम बर्बादी के कगार पर आकर खड़े हो चुके हैं। बहुत जल्द पूरा देश का भविष्य ही बर्बाद हो जाएगा। काम विकसित राष्ट्र और विश्वगुरु बनने की कल्पना कर रहे हैं। रही कांग्रेस की बात, स्वर्गीय संजय गांधी वो तो कांग्रेस के नेता थे, वो दिल्ली में से ये कॉन्सेप्ट खत्म करना चाहते थे। उन्हीं के विचारों को आगे बढ़ाने की बजाय इन्हीं कांग्रेसियों ने झुग्गी कल्चर को बढ़ावा दिया केवल वोट बैंक की खातिर, और आज वही कांग्रेस दिल्ली में अपना अस्तित्व खो चुकी। फिर एक दौर आया, दूसरी पार्टी ने यहाँ पर सरकार बनाई, उन्होंने इनको आशीर्वाद दिया, ये उनके भी ना हुए, वो भी अपने अस्तित्व के लिए 15-20 साल से संघर्ष कर रहे हैं। अब एक तीसरी पार्टी आई है, उसको भी ये उसकी हैसियत बता देंगे। यानी कि आपका सीधा सीधा अगर झुग्गी झोपड़ियों की बात करें, अगर उनको फ्री में कब्जे की जगह दी जाए तो वे उसकी वोट देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। ये सॉफ्ट डेमोक्रेसी है, इसीलिए ये ब्लैकमेलिंग है। आप देखिए, एक दुकान पे काम करने वाला कोई सेल्समैन जिसको 8 या 9 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है महीने की, उस बेचारे के पास अपना घर नहीं है। वो वहाँ कमरे का किराया भी देता है, बिजली का बिल भी देता है, बच्चों को पढ़ाएगा क्या और खिलाएगा क्या? क्योंकि वो अनुशासित नागरिक की तरह जीना चाहता है, उसका ये दोष है। और जहां हम ये घेर लें और वो कर लें, और आप उसके बाद कल को तो लोग हवाई पट्टी पे झुग्गी डाल लें, कहेंगे हाँ आप हमें यहीं पर मकान बना कर दो। यानी कि आपके हिसाब से जितनी भी दिल्ली में झुग्गी है वे सब हटाई जानी चाहिए? बिल्कुल, दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। केवल अपना माल बेचने के लिए व्यापारी उस माल को साफ करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि रेलवे बेचनी है ना, तो तब तो वहां की झुग्गियां हटनी चाहिए। सड़कों पर से क्यों नहीं हटनी चाहिए? दोहरे मापदंड क्यों होने चाहिए? तो ये सब जो आज की सरकार है, जैसे कि आपने पहले भी बताया हमें कि यही सरकारें इनको जगह देती है, यही कब्जा करवाती है और यही मकानों की बात करती है, मगर जो आप कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, तो ये लड़ाई आप कहाँ तक लड़ेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को इसके ऊपर? लड़ाई, मुझे भगत सिंह बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़नी। सभी टैक्स पेयर या अनुशासित नागरिक वो भी अपने अधिकार को जाने और समझें। मैं तो केवल उन लोगों के जो दिल में पीड़ा है, जो कई मेरे साथी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता भी हैं, वो एक मजबूरी में बोल नहीं पा रहे, मैं ये बोल रहा हूँ, अगर वो इस तर्क से
सहमत है तो ठीक है, नहीं तो किसी झुग्गी से कोई व्यक्तिगत आपत्ति मेरे को भी नहीं है जी। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.